एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। इस बीच बिहार के जमुई में सरकारी बाबुओं की ऐसी लापरवाही सामने आई जिसने मुर्दों को भी बिहार का वोटर बना दिया। ये एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में मुर्दे डालेंगे वोट, मुर्दे लेंगे चुनाव में हिस्सा। वो मर चुके हैं लेकिन लिस्ट में जिंदा है। बिहार की वोटर लिस्ट में मुर्दों के नाम। बिहार में बाबुओं ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है कि इनको दंडवत नमस्कार करने का मन करेगा। बाबुओं की कारगुजारी ने मुर्दों में भी जान डाल दी है। जी हां, हैरान मत होइए, ये सच है। बिहार के जमुई में सरकारी बाबुओं की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसे सुनकर माथा पीटने का मन करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मुर्दों को भी जिंदा कर दिया गया है। जी हां, जमुई में वोटर लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो 4 से 6 साल पहले मर चुके हैं। जमुई विधानसभा क्षेत्र के बरहट प्रखंड के बूथ संख्या 260 पेंगी गांव में एक ही परिवार के मृत 3 लोगों के नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज है। पेंगी गांव के बूथ नंबर 260 की पड़ताल करने के बाद पता चला कि वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 1 के इंताज मियां की मौत 2022 में, जबकि क्रमांक संख्या 4 पर दर्ज इंताज मियां के भाई अबुल मियां की मौत 2021 में और उसी घर की एक महिला ज़बीना खातून की मौत 2023 में हो चुकी है। जबकि इन सब का नाम वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 3 में दर्ज है। इसी बूथ पर एक और शख्स मोहम्मद समीफ की भी मौत 2021 में हो चुकी है। फिर भी इनका नाम वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 30 में दर्ज है। कितना दिन पहले हुई थी? हो गया तो 3 साल पहले। हाँ, 3 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। है तो कैसे रह गया आपने? अब कैसे रह गया, हमको क्या पता कैसे रह गया। आपने फॉर्म वगैरह नहीं न दिया था? ना। बीजेपी ही घर है, दोनों का तो यही पहले मौत हो चुकी है। हाँ, लेकिन लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में। अब तो जानिए, सरकार जानिए, हम लोग क्या इसका बता सकते हैं। अब जब इस मामले को लेकर बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए से बात की गई तो उन्होंने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। इन लोगों की मौत हो चुकी है, इन लोगों का नाम शामिल है। मैं फिर हट जाएगा अभी, इसमें हट जाएगा नाम। ये कैसे हो गया? अभी हटेगा इसका नाम। ये हो कैसे गया? री-वेरीफाई जो चल रहा है ना, इसमें नाम हट जाएगा इनका। जो मृत हो गए हैं उनका हट जाएगा। पहले ऐसा आपने इनका जिन मृतक लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है उनका प्रारूप फॉर्म किसने जमा करवाया? बीएलए वोटर्स के घर नहीं गए तो लिस्ट कैसे बनी? क्या बीएलए ने घर बैठे पूरी लिस्ट मुकम्मल कर दी जिसकी झलक अब देखने को मिल रही है और मुर्दों को भी वोटर बना दिया गया है? तो एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अब मांग कर दी है कि लोकसभा भंग करवाकर पूरे देश में ये एसआईआर करवाया जाए, जबकि तेजस्वी यादव एसआईआर को बीजेपी की साजिश बतला रहे हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। तो ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स को आपने सुना, लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस वोटर्स को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनाव सुधार पर कई बार इस सदन में चर्चा हुई है, एक बार नहीं कहीं ज्यादा बार। तो एसआईआर चुनाव सुधार का, चुनाव का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता।
राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि इनका परिवार और खानदान इतने वर्षों से देश में चोरी कर रहा है, इसलिए देश की जनता ने इनको नकार दिया। वोट चोरी कोई नहीं करता, ये सीधा देश के मतदाताओं पर मुझे लगता है कि आरोप लगा रहे हैं कि देश के मतदाता इस प्रकार के इन आरोप लगाना मेरे ख्याल से उनके लिए भी ठीक नहीं है। चोरी इतने सालों तक इस देश में उन्होंने की, अगर ईमानदारी से काम किया होता तो इस कांग्रेस पार्टी के हालात नहीं होते। देश की जनता ने इनको नकार दिया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है।